परम शक्तिशाली वही विजेता भारत। अब हमको ये जो कहा जाता है भारत विश्व गुरु था, यहां गुरुओं का देश था, यहां लोग जो है अपने वेद के मंत्र पढ़ा दिया करते थे। अरे हमने वेद के मंत्र तो पढ़ाए ही हैं, लेकिन वेद के मंत्र मंत्रों के लिए नहीं पढ़ाए जाते थे। वेद के मंत्रों में तो विज्ञान है, वेद के मंत्रों में तो युद्ध कला है, वेद के मंत्रों में तो जो है आध्यात्मिक कृषि है, वेद के मंत्रों में तो जो है उन्नत व्यापार का विधान है, वेद के मंत्रों में तो भूगर्भ विद्या, क्षत्र नक्षत्र विद्या, सारी परा अपराई विद्याओं का भंडार है। वेद का पढ़ाने का मतलब कोई विश्व गुरु होने का मतलब कोई हम यहां पर जो है वो मंत्र बोल करके और दक्षिणा लेने वाला देश नहीं था, जैसे आज कुछ लोगों ने अज्ञान के कारण से ऐसा समझ लिया है कि भारत तो था। ऐसा ही था कि भाई दोबारा से हम पौरोहित्य कर्म कर ले, और पौरोहित्य का मतलब ये ओम व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षाया आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा आपनोति श्रद्धाया सप्तम्याप्यते 50 रुपए धर दो, 100 रुपए धर दो, ये वाला काम नहीं है। ये यहां पर भी इसका अर्थ और ही कुछ है, लेकिन हमने तो अपने अनुसार, और वेदों का भी अर्थ कई तरह से किया जाता है, आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक कई अर्थ हैं वेदों के। खैर उन्हीं अर्थों में समझना पड़ेगा। तो हमारा ये अष्टाध्यायी से लेकर के वेद दर्शन उपनिषद गीता रामायण महाभारत के पढ़ने से लेकर के, और ये सारा संस्थान आचार्य कुलम से लेकर के विश्वविद्यालय से लेकर के पूरा संगठन इसी काम के लिए है कि हम इस भारत को दोबारा से विश्व विजेता बनाएंगे, और उसके लिए एक एक पल हम पुरुषार्थ करेंगे, एक एक पल हम पुरुषार्थ करेंगे, अपना संपूर्ण सामर्थ्य, अपना पूरा जीवन इसके लिए अर्पित करेंगे, और अगला जन्म भी लेकर के आएंगे तो भी यही करेंगे। और करना ही क्या है? अब जैसे किसी शराबी से पूछो क्या करना है, तो बोले सुबह से शाम तक पीना है। अब किसी चार्वाक से पूछो क्या करना, बोले यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अब किसी जो है नास्तिक व्यक्ति से पूछो जिसके कर्म फल व्यवस्था में पूर्व जन्म पुनर्जन्म में निष्ठा नहीं है, तो वो क्या कहेगा? यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुख से जीवो, ऋण करके घी पियो। मरने के बाद किसी को कब क्या पता कि कौन पैदा होगा या नहीं होगा। फिर जो शराबी है, महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में बड़ा अच्छा लिख रखा है, बोले कब तक पीना चाहिए, बोले तब तक पीना चाहिए जब तक पीते पीते गिर ना जाए। किसी शराबी से पूछे तो यही कहेगा ना कि इतनी पियो कि पीते पीते बेहोश हो जाओ। आजकल ये रेव पार्टी और कौन कौन सी पार्टी होती है, आजकल बच्चे भी करने लग गए, वो यही तो करते हैं ना। कब तक पियो? जब तक पीते पीते बेहोश ना हो जाओ, पता ही नहीं लगे कि स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, और कौन क्या कर रहा है, ये कुछ पता ही ना लगे, तब तक पीते रहो। लूटो कब तक? बोले जब तक सारा अपने पास में ना आ जाए तब तक लूटो। ये लूट वालों क्या है जो लाखों, ये बोले बाबा जी इतना लूट करके भी इनको संतोष क्यों नहीं है? मैंने कहा इन्होंने ठान ली है कि जब तक लूट करके सारा धरती का साम्राज्य उनके पास में नहीं आ जाएगा तब तक लूटते रहेंगे। जैसे लूटने वालों ने कसम खा रखी है कि जब तक सब कुछ लूट नहीं लेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। जैसे जो हिंसा में लगे हुए लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हम सबको खत्म नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। तो हमने ये कसम खा रखी है जब तक हम भारत को पुनः विश्व विजेता बना नहीं देंगे तब तक रुकेंगे नहीं। ये 15 अगस्त के दिन हम संकल्प करें तो बात समझ में आती है कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम विश्व विजेता भारत के नागरिक हैं। और वैसा होने का गौरव, वैसा होने का स्वाभिमान, वैसा होने का की प्रतिष्ठा अपने भीतर होनी चाहिए। ऐसा आदर्श चिंतन, ऐसा आदर्श जीवन हम सबका हो, और ऐसा होना ही चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा करना ही है। अब उन लूटने वालों से पूछा आप क्यों ऐसा कर रहे हो? वो कहते मैं तो हूं ही इसके लिए। तो यदि वो लूटने के लिए पैदा हुए हैं, वो इस देश को बेचने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम इस देश को बचाने के लिए पैदा हुए हैं। वो इस देश को मिटाने के लिए भी पैदा हुए हैं, तो हम इस देश को बचाने के लिए पैदा हुए हैं। और जैसे एक खुन्नस होती है,
जैसे कसक होती है, जैसे एक आक्रोश होता है, जैसे एक विद्वेष होता है, जैसे घृणा और नफरत होती है कि इसने मेरी मां की इज्जत को लूटा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ही हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के भीतर ये खुन्नस, आम आदमी की बात कह रहा हूं मैं, मुझे खुन्नस है, इसने मेरी मां के साथ में दुराचार किया, मेरी मां की इज्जत को लूटा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, और वो छोड़ता भी नहीं है। ऐसी ही ये विचार, ये भाव, ये संकल्प, ये जोश, ये जुनून, ये आक्रोश, ये गुस्सा, कुछ भी कहो उसको, बात को कहने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक एक नागरिक के भीतर पैदा हो जाए कि जिन लोगों ने आज तक मेरी भारत माता के साथ धोखा किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको सबक सिखाऊंगा। मेरे रहते हुए मेरी भारत मां है। मैंने बार बार अपनी मां की कसम खाई है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, मैं इस धरती माता का बेटा हूं, मैं इसकी बेटी हूं। और मेरी मां की इज्जत के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ की है, मेरे उस विश्व विजेता भारत को जिन्होंने खंड खंड किया है, मैं उनको भी अब खंड खंड करूंगा, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। और मैं अपने भारत को फिर से अखंड बनाऊंगा, फिर इसको विश्व विजेता बनाऊंगा। राष्ट्र जब इस प्रतिशोध के साथ खड़ा हो जाएगा, फिर कहां यहां बेईमानों का राज कायम रह पाएगा। फिर तो वेद का ये उद्घोष, माहवस्तेन ईशता, वेद भगवान कहते हैं, यजुर्वेद का पहला मंत्र है, सब पढ़ो। ईशात्वर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रार्पयतो श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायध्वमग्ना इंद्राय भागम प्रजापतिरनमीवा यक्ष्मामावस्तेन ईशत माघ संसो ध्रुवास्मिन् गोपतौ स्यात् भव्यर्यजमानस्य पशोन् पाहि। अब यजुर्वेद की पहली ऋचा हम पढ़ रहे हैं, मावस्तेन ईशता, ये हमारा उद्घोष है, ये वेद का मंत्र हमारे जीवन का संकल्प है। मैं तो इसमें जीता हूं प्रति पल, और अंतिम श्वास तक इसी में जीऊंगा, और जी करके तो इसको निभाऊंगा ही, मर करके पैदा भी यदि हुआ तो भी यही वापस आकर के काम करूंगा। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी भी इसी बात को बार बार दोहराते। भाई अपने को जीते जी यही करना, और मोक्ष में चले गए तो फिर भगवान के अमृत धाम में आनंद करना, क्या करना, और जीवन का मकसद क्या है? ये सुख, ये सुविधा, ये संसाधन, ये ऐशो आराम ना मेरे भाई, ये तो न आज था, न कल था, न आगे हमारी जिंदगी का अंतिम गंतव्य हो ही नहीं सकता ना। अंतिम गंतव्य तो हमारे जीवन का शाश्वत सुख है, परम शांति है। लेकिन परम शांति से पहले हमको परम वैभव को भी पाना है, धर्म को भी सिद्ध करना है, राष्ट्र धर्म को भी सिद्ध करना है, मानव धर्म को भी सिद्ध करना है, अर्थ की भी पराकाष्ठा तक जाना है, धर्म की पराकाष्ठा, अर्थ की पराकाष्ठा। और काम मतलब भोग नहीं, ये कामना है हमारी कि मेरा भारत दोबारा से परम वैभवशाली, परम शक्तिशाली विश्व विजेता बने, यही हमारा काम है। धर्म अर्थ काम को सिद्ध करके फिर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, उससे पहले कोई मोक्ष की बात नहीं करेगा। सुबह से शाम तक मोक्ष के मंत्र पाठ करने में लगे हुए। मोक्ष, जिससे पूछो क्या करना है, मोक्ष प्राप्ति करनी है। अरे तेरा बापू दादा सब मोक्ष में गए थे, तुझे भी वहीं जाना है, उससे पहले कोई विश्राम है ही नहीं ना, अंतिम गंतव्य तो है ही वो, लेकिन मोक्ष से पहले भी तो कुछ सिद्ध कर ले। और मोक्ष की बात सबको 60 साल के बाद करनी है, पहले 75 साल के बाद मोक्ष की बात किया करते थे। जिस किसी को देखो मोक्ष के जप कर रहा है, मोक्ष चाहिए। जिसने धर्म को सिद्ध नहीं किया, जिसने अर्थ को सिद्ध नहीं किया, जिसने काम को सिद्ध नहीं किया, वो मोक्ष को पा ही नहीं सकता, इन्हीं में भटकेगा। पहले इनको सिद्ध करो। और धर्म का अर्थ, इस समष्टि के प्रति जो हमारा दायित्व है, इस समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, इस समष्टि के प्रति जो हमारा दायित्व उसको निभाना, यह है धर्म। और उसको चारों तरफ से समृद्ध बनाना, यह है अर्थ। समष्टि के प्रति जब दायित्व निभाएंगे तो ही तो अर्थ पैदा होगा, और उससे फिर हमारी ये संकल्प हमारा पूर्ण होगा
भारत माता की संतान होने का फर्ज भी निभाना है। यह है हमारी कामना। बाकी मेरे पास में लोग आते हैं, बाबा जी हम शादी करें कि कंवारे रहें, ब्रह्मचारी रहें कि आवारे रहें, ये कोई प्रश्न है? अरे इतना बड़ा लक्ष्य हमारे सामने है, हमारे तो मन में ही बातें नहीं आती। माने जिसके सामने भारत को विश्व विजेता बनाने का संकल्प है, उसके सामने दूसरी बातें कुछ नहीं आनी चाहिए। कहां दूसरे प्रश्न आते हैं? किसी का विवाह हो भी गया हो तो उसको दुर्भाग्य मत मानना, और यदि ना हुआ हो तो सौभाग्य है। यदि हो गया हो तो उसको दुर्भाग्य मत मानना। कोसते रहते हैं मैंने ये क्या किया, मैंने वो क्या किया, और ना हुआ हो तो हमारी तरह से सौभाग्य मानो। लेकिन लक्ष्य ये बनाना। तो 24 घंटे आपको ये इतिहास इसलिए पढ़ाया है विश्व विजेता भारत का, कि मुझे इस भारत को पुनः विश्व विजेता बनाना है। आज भी इस भारत में विश्व विजेता होने का सामर्थ्य है। तो भारत विश्व विजेता था, भारत आज भी विश्व विजेता है। उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहां के जो शासनकर्ता हैं वो पराक्रमी नहीं है, दूरदर्शी नहीं है, चरित्रवान नहीं है, वो परम देशभक्त नहीं है, प्रजावत्सल नहीं है। और इस बात को जन जन तक पहुंचाना है। उनका कि जीवन की भौतिक दरिद्रता तो एक क्षण में दूर हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, भगवान आए, प्रकट हुए, उन्होंने कहा बेटा मांगो, क्या मांगते हो। तो भारत की भौतिक दरिद्रता तो ये तो कुछ पलों की बात है। किसी के जीवन में भी हम कोई दरिद्रता तो देखना चाहते ही नहीं। ये भौतिक दरिद्रता तो दूर होगी ही होगी, वैचारिक सांस्कृतिक दरिद्रता भी दूर होगी, आध्यात्मिक दरिद्रता भी दूर होगी। और ये भारत आध्यात्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व की महाशक्ति बनेगा और विश्व विजेता बनेगा। ये संकल्प हमको लेना है और इसके लिए प्रतिपल जीना। तो ये था आज के 15 अगस्त का संकल्प। और इसके लिए जो भी करना है उसमें फिर हमें पीछे नहीं हटना, फिर यूं नहीं देखना पीछे मुड़ करके। और यह दायित्व तो ऐसे ही निभाना है कि मुझे अपनी भारत माता को खोया हुआ गौरव, वैभव, उसकी प्रतिष्ठा मुझे दिलानी है। और इसके लिए जिन लोगों ने मेरे देश की हालात की है, मेरे भारत माता के साथ ये जो धोखा किया है, गद्दारी की है, छल किया है, विश्वासघात किया है, उनके प्रति प्रतिशोध भी उतना ही। ये प्रतिशोध न्याय सम्मत है, धर्म संगत है,